तुम्हें लगता है लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुम्हारी बात काट देते हैं, तुम्हें हल्के में लेते हैं। सच सुनना है। समस्या ये नहीं कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, समस्या ये है कि तुम खुद अपनी वैल्यू लीक कर रहे हो। तुम जितना ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हो उतना ही सस्ता लगने लगते हो। तुम जितना ज़्यादा अवेलेबल रहते हो उतना ही रिप्लेसेबल बन जाते हो। और फिर सोचते हो लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते, क्योंकि तुमने खुद को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, हाई वैल्यू पर्सनैलिटी लाउड नहीं होती, वो खुद को प्रूव नहीं करती, वो बस प्रेजेंस से रूल्स बदल देती है। तुम्हें लगता है हाई वैल्यू बनने के लिए कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। गलत। हाई वैल्यू दिखती नहीं, महसूस होती है, और उसका फॉर्मूला मोटिवेशनल नहीं है, थोड़ा असहज है। हाई वैल्यू पर्सनैलिटी का पहला सीक्रेट है सिलेक्टिव साइलेंस। जब तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो तुम कंट्रोल दे देते हो। जब तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो तुम अपनी अर्जेंसी रिवील कर देते हो। जब तुम हर आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हो तुम अप्रूवल मांग रहे होते हो। साइकोलॉजी सिंपल है, ह्यूमन ब्रेन स्कैर्सिटी को वैल्यू देता है। जो रेयर है वही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा अवेलेबल है वो बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। तुम सोचते हो बोलकर इम्प्रेस करोगे, लेकिन असली पावर पॉज में होती है। जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे और तुम इंस्टेंटली रिएक्ट ना करो, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। तुम चिल्लाते नहीं, तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम बस देखते हो, और यही डोमिनेंस है। सोचो ऑफिस में मीटिंग चल रही है, सब लोग अपनी बात जोर से रख रहे हैं, तुम चुप हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर एक लाइन बोलते हो, शॉर्ट, क्लियर, फाइनल। रूम साइलेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने हर सेकंड खुद को बेचने की कोशिश नहीं की। हाई वैल्यू पर्सनैलिटी का दूसरा सीक्रेट है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। तुम्हें ट्रिगर करना आसान है तो तुम पावरफुल नहीं हो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम बेचैन हो जाओ तो कंट्रोल उसके पास है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम उड़ने लगो तो भी कंट्रोल उसके पास है। हाई वैल्यू इंसान न्यूट्रल रहता है, ना इंसल्ट से टूटता है ना प्रेज से बहकता है। वो स्टेबल है, और स्टेबिलिटी रेयर है। एक पंच लाइन याद रखो, जो खुद को संभाल नहीं सकता वो सिचुएशन क्या संभालेगा। तीसरा सीक्रेट अनकंफर्टेबल है डिटैचमेंट। तुम जितना अटैच होते हो उतना वीक दिखते हो। तुम्हारी एनर्जी बोलती है, अगर तुम्हारी वाइब कह रही है प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, तो सामने वाला अनकॉन्शियसली डिस्टेंस बना लेता है। लेकिन जब तुम्हारी वाइब कहती है मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ, नीड नहीं, तो डायनामिक्स बदल जाते हैं। लोग नीड को अवॉइड करते हैं, चॉइस को रिस्पेक्ट करते हैं। ये हार्श है पर सच है। अब एक पैटर्न इंटरप्ट सुनो। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, विदड्रॉ करने से मिलती है। जब तुम अवेलेबिलिटी कम करते हो तुम्हारी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। जब तुम ओवर एक्सप्लेन करना बंद करते हो लोग तुम्हारी बात काटना बंद कर देते हैं। जब तुम खुद को वैलिडेट करना छोड़ देते हो लोग तुम्हें वैलिडेट करने लगते हैं। वैल्यू स्पाइक सुनो। हाई वैल्यू पर्सनैलिटी बनने के लिए ये करो। पहला, बोलने से पहले 3 सेकंड पॉज, इंस्टेंट रिएक्शन बंद। दूसरा, हर इन्विटेशन एक्सेप्ट मत करो, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी रखो। तीसरा, अपनी प्रॉब्लम्स पब्लिक मत करो, मिस्ट्री रखो। चौथा, बॉडी लैंग्वेज स्लो रखो, फास्ट मूवमेंट्स इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। पांचवा, नो बोलना सीखो विदाउट एक्सप्लेनेशन, बस इतना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। शॉर्ट लाइन याद रखो, कम बोलो, कम दिखो, पर जब दिखो भारी दिखो। अब तुम्हें रियलाइजेशन होगा हाई वैल्यू बनना एक्टिंग नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन है। तुम्हें कुछ ऐड नहीं करना, तुम्हें अननेसेसरी हटाना है। ओवर टॉकिंग हटाओ, ओवर अवेलेबिलिटी हटाओ, ओवर एक्सप्लेनिंग हटाओ। तुम देखोगे लोग खुद टोन बदलने लगेंगे क्योंकि तुम बदल गए हो। और याद रखो, लोग तुम्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी एक्सेस तुम उन्हें देते हो। अगर हर कोई तुम्हें रीच कर सकता है तो कोई तुम्हें वैल्यू नहीं करेगा। काल्म रहो, कंट्रोल्ड रहो, डिटैच्ड रहो। हाई वैल्यू पर्सनैलिटी लाउड नहीं होती, वो प्रेशर क्रिएट करती है, रूम में एंटर करती है और कुछ कहे बिना मैसेज दे देती है, मैं यहाँ हूँ और मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। ये फॉर्मूला सिंपल है पर वीक लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल है, डिस्टेंस अनकंफर्टेबल है, सेल्फ रिस्पेक्ट अनकंफर्टेबल है, लेकिन पावर हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। आखिरी लाइन याद रखो, जब तुम खुद को रेयर बना लेते हो दुनिया तुम्हें रिप्लेस करने से डरने लगती है।